नमस्कार। क्या कभी आपके डॉक्टर ने आपको डाइक्लोफेनाक लेने की सलाह दी है? अगर हाँ, तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। देखिए, डाइक्लोफेनाक दर्द के लिए एक बहुत असरदार दवा है, लेकिन इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, इस बारे में सब कुछ ठीक से समझते हैं। तो आज हम 5 ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, डाइक्लोफेनाक आखिर है क्या? फिर, किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? इसके बाद वो कौन से खतरे के संकेत हैं जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। फिर जानेंगे कि इसे लेने का सही तरीका क्या है, और आखिर में आपके लिए एक आसान सी सेफ्टी चेकलिस्ट होगी। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये डाइक्लोफेनाक आखिर चीज क्या है और ये शरीर पे काम कैसे करती है? डाइक्लोफेनेक असल में NSAIDs नाम की दवाओं के एक बहुत कॉमन ग्रुप का हिस्सा है। इसका मेन काम है 3 चीजें करना: दर्द कम करना, सूजन घटाना और बुखार उतारना। ये शरीर में उन केमिकल्स को बनने से रोकती है जिनकी वजह से ये सारी तकलीफें होती हैं। तो हाँ, ये गठिया और तेज दर्द जैसी दिक्कतों में बहुत काम आती है। लेकिन बहुत जरूरी है। इसके असरदार होने का मतलब ये नहीं कि इसे कैसे भी ले लिया जाए। इसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, और यही आज हम समझने वाले हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये दवा किसे नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि सच तो ये है कि कुछ लोगों के लिए डाइक्लोफेनाक लेना खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं कोई उस रिस्क ग्रुप में तो नहीं आता। तो देखिए, यूरोप में हुई एक बहुत बड़ी सेफ्टी स्टडी के मुताबिक कुछ मेडिकल कंडीशंस में डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें दिल की बीमारी, स्ट्रोक की हिस्ट्री, पेट में अल्सर या लिवर किडनी की गंभीर समस्याएं शामिल हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां दवा तो ली जा सकती है, पर बहुत बहुत ज्यादा सावधानी के साथ। अगर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा या पेट के अल्सर की पुरानी हिस्ट्री है, तो इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये टेबल बहुत काम की है। ये समझने में मदद करती है कि पेट से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा किसे कितना है। इन फैक्टर्स के आधार पर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि वो हाई, मीडियम या लो रिस्क वाली कैटेगरी में आता है या नहीं। ओके, अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की जिन्हें गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये वो संकेत हैं जिन्हें पहचानने पर फौरन मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे गंभीर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक के संकेत। ये डाइक्लोफेनाक से जुड़े सबसे सीरियस रिस्क्स में से एक हैं, इसलिए इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सीने में दर्द होना, सांस फूलना, या मान लीजिए शरीर के एक तरफ अचानक कमजोरी या सुन्नापन महसूस होना, बोलने में दिक्कत आना, ये सब इमरजेंसी के लक्षण हैं। अगर डाइक्लोफेनाक लेते हुए ऐसा कुछ भी महसूस हो, तो ये एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। हृदय के बाद दूसरी बड़ी चिंता है पेट। डाइक्लोफेनाक से पेट में अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, इसलिए इसके लक्षणों को जानना भी उतना ही जरूरी है। ये पेट में ब्लीडिंग के बहुत ही खतरनाक संकेत हैं, जैसे कि मल का रंग काला या खूनी होना, खांसी में खून आना, या ऐसी उल्टी जो कॉफी के पाउडर जैसी दिखे। ये सभी NSAIDs के साथ एक जाना पहचाना रिस्क है, और इन पर फौरन ध्यान देना चाहिए। और अब तीसरी चेतावनी की कैटेगरी, जिसमें कुछ रेयर लेकिन बहुत गंभीर एलर्जिक रिएक्शंस शामिल हैं, जिन पर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत, चेहरे या गले में सूजन आना, या स्किन पर फफोले वाले दाने निकलना, ये एनाफिलेक्सिस या स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम जैसी गंभीर एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। इन मामलों में बिना देर किए इमरजेंसी मदद लेनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये सीधे एक मेडिकल डेटा शीट से ली गई बात है। ये इस बात पर जोर देती है कि डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो मरीजों को पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में पहले से ही आगाह करे। इससे पता चलता है कि मरीज का जागरूक होना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब प्रैक्टिकल सलाह पर आते हैं। इस दवा को सही तरीके से कैसे लिया जाए ताकि इसका पूरा फायदा मिले और रिस्क कम से कम हो। ये नियम बहुत सीधे और सरल हैं। गोली को हमेशा एक पूरे ग्लास पानी या किसी लिक्विड के साथ पूरा निगलना है। इसे तोड़ना, चबाना या कूटना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पेट को बचाने वाली उसकी बाहरी परत यानी कोटिंग हट जाती है, और इसे खाने के साथ या बाद में लेना सबसे अच्छा रहता है। और ये हैं NSAIDs इस्तेमाल करने के कुछ सुनहरे नियम जो डाइक्लोफेनाक पर भी लागू होते हैं। हमेशा सबसे कम डोज लें जो काम कर जाए। इसे सिर्फ उतने ही दिन लें जितने दिन जरूरी हो,
और हाँ, इसे कभी भी दूसरी दर्द की दवा जैसे इबुप्रोफेन या शराब के साथ मिक्स ना करें। अब हम आखिर में पहुंच गए हैं, तो चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, एक सेफ्टी चेकलिस्ट के तौर पर। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? दवा शुरू करने से पहले अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को बताएं। दिल, पेट और एलर्जी के खतरे वाले संकेतों को हमेशा दिमाग में रखें। हमेशा सबसे कम डोज सबसे कम समय के लिए लें। और अगर इलाज लंबा चल रहा है तो रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। और आखिर में ये एक जरूरी सवाल है, अपनी सेहत के बारे में खुद को एक्टिव रहना पड़ता है। ये जानकारी आपको अपने डॉक्टर से बेहतर बातचीत करने में मदद करेगी, ताकि ये पक्का हो सके कि आपका इलाज असरदार होने के साथ साथ पूरी तरह से सुरक्षित भी है।